अमेरिका का स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक्स। अब यूएस स्टॉक्स में मैं लगाता हूँ मेरे 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए, 20% ऑफ द मनी। यूएस स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी है? यूएस स्टॉक मार्केट में मुझे क्योंकि ज़्यादा समझ में नहीं आता था, अब धीरे धीरे मैं समझने लगा, तो मैंने स्टार्ट किया था फैंग में लगाना। फैंग, FAANG। फैंग मतलब क्या होता है? फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन पांचों कंपनीज के नाम सुने होंगे। ये पांचों कंपनीज के सब लोगों ने नाम सुने, तो मैं इन्हीं कंपनीज में लगाता हूँ। क्योंकि अमेरिका के स्टॉक मार्केट को अगर देखेंगे, इन टेक्नोलॉजी कंपनीज को देखेंगे, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड लेके या पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देखें, तो सबसे तेज़ी से जो कंपनीज बढ़ी हैं वो अमेरिका की टेक कंपनीज हैं। तो क्योंकि वो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही हैं और अभी और उनको बढ़ना बाकी है, और दुनिया में सबसे बड़ी कंपनीज ऑलरेडी बन चुकी हैं बहुत जल्द आके, मुझे भरोसा है कि ये और बढ़ेंगी। इसकी वजह से मैं अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्हीं कंपनीज में पैसा लगाया है। आपको और अगर नॉलेज हो तो आप और ज़्यादा सीख के और लगा सकते हो। इन्वेस्ट करता हूँ वो है अर्ली एज स्टार्टअप्स। वहाँ पे मैं 15%, मतलब मेरे 1 करोड़ में से 15 लाख। बहुत जगह सुना होगा स्टार्टअप, हर जगह हो रहा है। तो ऐसे कौन से स्टार्टअप हैं जिनका आइडिया ऐसा लगता है कि यार फ्यूचर में ना बहुत बड़ा हो जाएगा, इनमें खतरनाक पोटेंशियल है, लेकिन अभी वो बहुत छोटे हैं, अभी वो 1 करोड़ 2 करोड़ के ही हैं। तो उनमें क्या मैं मेरे 2 लाख रुपए 5 लाख लगा के कुछ एक उनका शेयर खरीद लूँ, बहुत ही छोटी कंपनीज़ के लिए। तो उन छोटी कंपनीज़ में बहुत छोटे स्टार्टअप जिनका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, उनमें मैं पैसा लगाता हूँ। मेरा 15% पैसा उसमें जाता है, क्योंकि मुझे लगता है ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि छोटी कंपनीज नई आई है, क्या पता आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, मार्केट में टिकेंगी नहीं टिकेंगी, क्या बड़ी कंपनी से सामना कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्या कभी ये प्रॉफिट भी कमा पाएगी नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और तुम्हें पता नहीं कि हुआ क्या है और होना क्या है। स्टॉक मार्केट में जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप कंपनीज है, उनमें भरोसा रहता है, क्योंकि HDFC सालों से पैसा कमा रही, रिलायंस सालों से पैसा कमा रही, टाटा सालों से बरसों से पैसा कमा रहा है। अब जो नया स्टार्टअप आया उसका कुछ भरोसा ही नहीं ना, पुराना कुछ पता ही नहीं है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ये बन जाती है या इनका आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है तो रिवॉर्ड भी बहुत है, मतलब इनाम भी बहुत बड़ा मिलेगा। हो सकता है इसमें जो लगाया हुआ मेरा 1 लाख है वो 1 करोड़ बन जाए या 10 करोड़ बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से मैं सिर्फ 15% इनमें लगाता हूँ। जैसे कि हाल ही में मैंने कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया, उसमें से एक है एवलॉन। अगर आपने मेरे को अगर आप फॉलो करते हो तो आपने सुना होगा। एवलॉन में मैंने पैसा लगाया, विन12 में मैंने पैसा लगाया, रिसेंटली मैंने डेसिमल करके कंपनी में पैसा लगाया। ऐसे काफ़ी कंपनीज में मैं छोटा छोटा डालते रहता हूँ। मेरा 15% अर्ली एज स्टार्टअप में जाता है। अब आता है चौथा,